हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी 1 मार्क के। इसमें मतलब 1 मार्क के जो क्वेश्चंस है ना वो हमारे पास ऐसे नहीं आएंगे कि सिंपली से फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाए या फिर एमसीक्यू आ जाए। थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो ये ज्योमेट्री का चैप्टर है तो उसमें थोड़ा बहुत तो सॉल्व करना ही पड़ता है। फिलिंग द ब्लैंक्स भी आएंगे, वो भी मैंने आपको दिए हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स इसमें है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास यहाँ पर है। AD is the diameter of a circle and AB is the chord. If AD is equals to 34 centimeter and AB is equals to 30 centimeter, the distance of AB from the center of the circle is। आपको यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन गिवन है, फिगर नहीं गिवन है। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि एक सर्कल है जिसका AD जो है वो डायमीटर है। तो आप देखो मैंने ना फिगर यहाँ पर ड्रॉ की है, ये फिगर आपको खुद से ड्रॉ करनी है, क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सेंटर पे AD ये बना दिया डायमीटर अपना। AB एक कॉर्ड थी तो मैंने इसको ऊपर की साइड बना दिया। आप चाहो तो इस सर्कल में कॉर्ड को ऐसे नीचे की साइड भी बना सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि फिक्स की कॉर्ड हमेशा डायमीटर के ऊपर ही बनती है, नहीं, कहीं भी बन सकती है सर्कल में। ठीक है, ए भी एक कॉर्ड हो गई है। अब मुझे पूरी AD दे रखी है 34 ये, और ए भी मुझे पूरी दे रखी है 30। इतना मुझको गिवन है क्वेश्चन में। मुझसे वो कह रहा था कि जो डिस्टेंस है किसका, AB का, मतलब कि जो ये कॉर्ड का फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर मैं सर्कल के सेंटर की बात करूं मतलब कि O, यहां से ये कितनी दूरी पे है, ये आपको बताना है कि जो कॉर्ड है आपकी वो सेंटर से कितनी दूरी पे है। ऐसा क्वेश्चन आपके पास वर्कशीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहली बात ना, मैंने इसमें कंस्ट्रक्शन कर ली है। वो कंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पर क्या की, मैंने OP बना दी एक, और वो कैसे बनाई है, वो AB पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब आप समझते हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब वो AB को दो पार्ट्स में बांट रहा है, एक AP और एक PB में। ये हमने खुद से कंस्ट्रक्ट किया है, करना पड़ेगा तभी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब अगर मैं OP निकाल लूं तो वही तो मेरा डिस्टेंस है AB और सेंटर के बीच का, है ना वही डिस्टेंस। तो वो इसका मतलब अब फाइनली मुझे OP निकालना है। कैसे निकालें OP? जब ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना रहे, तो AP को इसने, AP कैसे निकलेगा, हाफ ऑफ AB, क्योंकि उसने AB वाली जो लाइन है जिसपे आपने ये डाला है परपेंडिकुलर, इसको दो पार्ट्स में बांट दिया है। ठीक है ना, तो AB मेरे पास 30 था, तो यहां से मेरे पास AP निकल के आ गया 15। चलो, अब सिर्फ मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, एक जो यहाँ पर ये छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है ना हमारे पास AOP, जिसपे ये 90 डिग्री है। तो AP तो मुझे मिल गया, कितना है मेरे पास, 15 है। OP तो खैर मुझे निकालना ही है, डिस्टेंस निकालना है कॉर्ड और सेंटर के बीच का। अब बात आती है OA की। तो ध्यान से अगर हम देखें तो OA तो हमारे पास रेडियस है ना सर्कल की। सर्कल की डायमीटर 34 है, तो रेडियस कितनी होगी, 17 हो जाएगी। तो OA भी मुझे 17 मिल गया। बस अब क्या करना है हमको, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। परपेंडिकुलर नहीं सॉरी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब OA का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो वही चीज मैंने यहाँ पर ये लिख दी। ठीक है, OA इस AP को इधर लिया, माइनस का हो गया, OP स्क्वायर ऐसी ही है। OA पता है 17, AP पता है 15, OP स्क्वायर ये ना। ठीक है ना, तो 17 का स्क्वायर मतलब 289, 15 का स्क्वायर मतलब 225, माइनस किया तो 64 आ गया। तो OP कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब आपकी जो वो कॉर्ड है AB, वो सेंटर से कितनी दूरी पे है, 8 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ठीक है, कहने के लिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन ये 1 मार्क में ये आए हुए क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द गिवन फिगर। देखो नाम ही लिखा है इन द गिवन फिगर, तो इसका मतलब ये फिगर जो मैंने बना रखी है ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, आपको खुद से नहीं बनानी है। ठीक है, OA आपके पास 5 सेंटीमीटर, AB आपके पास 8 सेंटीमीटर, और OD इज परपेंडिकुलर टू AB, देन CD इज इक्वल टू, क्या कह रहा है क्वेश्चन समझते हैं पहले। आपसे कह रहा है OA आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, AB दे रखी है आपको कितनी, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। OD ये जो पूरी है यहां से यहां तक, आप फिगर में देखो पहले एक बारी, OD ये पूरी परपेंडिकुलर है किस पे, इस AB पे। अभी मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, वो उस लाइन को दो पार्ट्स में काट देती है बराबर। अब अगर जैसे मैं इस AB पे ये OD ये परपेंडिकुलर डाल दूं तो ये दो पार्ट्स में बांट रही है, AC और CB, और दोनों इक्वल पार्ट्स में बांटती है। ठीक है, तो AB पूरी 8 है तो मैं AC निकाल सकती हूँ, उसकी आधी होगी, तो AC मेरे पास यहाँ पर 4 आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, इस वाले ट्रायंगल की, जो राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास बन रहा है यहाँ पर।
बनना है ना राइट एंगल ट्राइंगल। इसको अगर मैं यहाँ पर दोबारा से एक बार ड्रॉ कर दूं, ओ ए सी, इसकी बात कर रहे हैं अब हम। देखो ओ ए मुझे पता है 5 है, ए सी मुझे पता चल गया 4 है, तो मैं ओ सी निकाल सकती हूँ ना। वैसे अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में मुझे सी डी निकालना है, लेकिन पहले ओ सी निकालते हैं, फिर सी डी भी निकल ही जाएगा अपने आप। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, वही थ्योरम लगा के मैंने अपना ओ सी निकाल लिया। ओ ए मुझे पता था, उसकी जगह रख दिया। ए सी मुझे पता था, वो भी रख दिया। ओ सी नहीं पता था, उसको ऐसे ही छोड़ दिया। 5 का स्क्वायर मतलब 25, 4 का स्क्वायर मतलब 16, ये दूसरी साइड जाके माइनस का बन गया, ठीक है ना। तो ओ सी स्क्वायर मेरे पास 9 आ गया, ओ सी मेरे पास 3 आ गया। यहाँ तक क्लियर है। अब बात आती है किसकी, हमको निकालना क्या था, सी डी। तो देखो सबसे पहली बात है, इसमें आप फिगर में देखो, जो आपके पास ओ डी है, ओ डी ये तो आपकी रेडियस है सर्कल की, क्योंकि ये सेंटर से जा रही है और सर्कल के एक साइड पे टच कर रही है। और ओ ए भी तो आपके पास रेडियस ही है। ध्यान से देखो आप फिगर में, ओ ए भी रेडियस है और ओ डी भी, तो इसका मतलब ये दोनों तो बराबर होंगी, तो ये दोनों 5 है। अब आपको ओ डी 5 दे रखा है, ओ सी आपने निकाल लिया 3, माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, सी डी निकल के आ जाएगा। और क्वेश्चन में हमको क्या करना था, सी डी तो निकालना था, तो निकल गया सी डी यहाँ से। ठीक है, मेन है आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब पता होना चाहिए। जब भी किसी भी लाइन पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, वो उस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर देता है। ठीक है ना। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इफ ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर एंड ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बी सी इज। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ए बी है एक 12 सेंटीमीटर गिवन है, ये फिगर है, ठीक है, और BC दे रखा है 16। आपसे कह रहा है जो ये AB है ना, ये परपेंडिकुलर है इस BC के ऊपर। अभी आप सोच रहे होंगे ये कैसे परपेंडिकुलर है, अब इसको कैसे बांटेगा। कोई बात नहीं, अगर मैं इसको यहाँ पर एक्सटेंड कर दूं, ये अब तो ये परपेंडिकुलर बन सकता है, ठीक है ना। तो सर्कल के अंदर ही है, ऐसा नहीं है परपेंडिकुलर है तो ऐसे ही बनेगा, नहीं नहीं ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर ये बना रहा है, ये मैंने बना दिया। मुझसे कह रहा है कि इस सर्कल की रेडियस बताओ कितनी है। तो अगर आप देखो जो ये सेंटर से AC जा रहा है, ये तो इसका डायमीटर है। तो ऐसा करती हूँ, मैं पहले AC निकाल लेती हूँ। जब मेरी जैसी AC निकल जाएगी डायमीटर, तो रेडियस तो अपने आप ही निकल जाएगी उसकी हाफ करके, है ना। अब AC निकालें कैसे, तो ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना ACB, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है, ये परपेंडिकुलर था। तो राइट एंगल ट्राइंगल में तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ। अब पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो 90 के सामने वाला ही तो हाइपोटेन्यूज होता है। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ए बी मेरे पास 12 है, BC मेरे पास 16 है, दोनों का स्क्वायर करके प्लस किया 400 आ गया। तो यहां से मेरे पास AC निकल गया 20। AC तो मेरी डायमीटर थी ना उस सर्कल की, लेकिन मुझको तो रेडियस निकालनी है, तो रेडियस क्या होगी उसका हाफ, तो बस उसका हाफ कर दो, 10 सेंटीमीटर आपकी रेडियस आ गई इस सर्कल की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपसे कह रहा है, इन द गिवन फिगर इफ AOB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड AC इज इक्वल टू BC, देन एंगल CAB इज इक्वल टू। फिर आपको एक फिगर दे रखी है, कह रहा है कि AOB जो है ना, ये आपके पास डायमीटर है। आप देख लो ये फिगर कुछ कुछ ऐसी नहीं है थर्ड वाली, बस उसमें ट्रायंगल नीचे की साइड है, इसमें ट्रायंगल ऊपर की साइड है, ठीक है, लेकिन इसमें परपेंडिकुलर नहीं है, उसमें परपेंडिकुलर भी था। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है AOB जो है ना वो डायमीटर है सर्कल का। एक चीज आपको दे रखी है कि जो AC है वो BC के बराबर है, तो आप बताओ एंगल CAB कितना होगा। CAB मतलब कि ये वाला एंगल आपको बताना है, ठीक है। अब इस एंगल को हम बताएंगे कैसे। सबसे पहली बात तो जितना एंगल A होगा उतना ही एंगल B होगा। ऐसा क्यों, ये दोनों इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है। सबसे पहली चीज आप यही देख लो, AC इज इक्वल टू BC, इट मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। रीजन में क्या लिखेंगे हम, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, क्योंकि अपोजिट इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। चलो ये तो कंफर्म हो गया, जितना एंगल A होगा उतना एंगल B होगा, लेकिन ना मुझे A पता ना मुझे B पता। हाँ C जरूर मुझे पता है, ये 90 डिग्री का एंगल है। कैसे पता चला, ऐसा क्वेश्चन में तो कहीं नहीं लिखा ये 90 डिग्री है। एंगल इन अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल पे जो भी एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है, ये आपके पास प्रॉपर्टी है। तो ये मुझे पता चल गया 90 डिग्री का एंगल है, एंगल सी। बस अब इस ट्रायंगल में आप क्या कर सकते हो, एंगल ए प्लस बी प्लस सी 90 इज इक्वल टू 180 लिख सकते हो, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। एंगल ए को एंगल ए ही रहने दो, एंगल बी को भी एंगल ए ही लिख दो। ऐसा क्यों किया, बी को ए क्यों लिखा, क्योंकि बी और ए तो इक्वल थे ना, और मुझे क्वेश्चन में एंगल ए निकालना था, तो मैंने क्या किया, बी की जगह भी एंगल ए ही कर दिया।
ठीक है ना। अगर आपको क्वेश्चन में एंगल बी निकालना होता तो आप एंगल ए की जगह बी कर देते। ठीक है, यहां तक। एंगल सी अभी हमने देखा 90 डिग्री है, तो एंगल ए प्लस एंगल ए 2 एंगल ए हो गया, 90 इधर चला गया माइनस का, 2 एंगल ए इज इक्वल टू 90, एंगल ए की वैल्यू आ गई 45। इसका मतलब आपका एंगल सी ए बी कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे मैंने फिगर वाले क्वेश्चन स्पेशली इसलिए लिए क्योंकि ये 1 मार्क में क्वेश्चन आते हैं और आपको बहुत कंफ्यूजन रहती है कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी कौन सी नहीं लगेगी, समझ में नहीं आता कैसे करना है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ भी फिगर गिवन है आपके पास, कह रहा है इन द गिवन फिगर इफ एंगल ओ ए बी इज 40 डिग्री देन एंगल ए सी बी इज इक्वल टू ओ ए बी। ये वाला एंगल दे रखा है आपको क्वेश्चन में, आपसे ये वाला एंगल पूछ रहे हैं। अभी इसे कैसे निकालें? देखो आधी प्रॉपर्टी तो वही लग रही है ऊपर वाली। कैसे? जो ओ ए है और जो ओ बी है ये दोनों तो मेरी रेडियस है सर्कल के, ध्यान से देखो सेंटर से जा रही है। तो जब ये दोनों रेडियस है तो ये दोनों इक्वल होंगी ना इक्वल, और जब ये दोनों इक्वल होंगी तो फिर एंगल ए और एंगल बी इक्वल होंगे। अभी हमने किया एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो एंगल ए 40 है तो मैं एंगल बी भी निकाल सकती हूँ, 40 आएगा, तो मैंने यहाँ से एंगल बी निकाल लिया 40। अब जरा आप ये छोटे वाला जो ट्रायंगल बना हुआ है ये वाला मैं यहाँ बना देती हूँ ओ ए बी, इसमें ये 40 है ये 40 है, आप ये निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। 40 प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। यहां से मेरा एंगल ओ निकल के आ गया 100 डिग्री। वैसे मुझको ये निकालना नहीं था क्वेश्चन में तो मुझे ये सी एंगल निकालना है, जिसको मैं अभी फिलहाल यहाँ पर शेड कर रही हूँ, ये वाला ये निकालना है मुझे, पर मैंने फिलहाल के लिए ये निकाला हुआ है 100 डिग्री। ऐसा अब कैसे निकालें इसको? तो एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी होती क्या है कि जो ये वाला एंगल है वो इसका ट्वाइस होता है, तो इसका मतलब एंगल ए सी बी जो है वो हाफ होगा एंगल ए ओ बी के, है ना। ये वाला जो एंगल है शेडिड एंगल ये ट्वाइस होता है इसका, तो इसका मतलब ये इसका हाफ है ना, तो बस ये हमको पता है। ये आपको एंगल ए ओ बी हमने अभी निकाला है 100 डिग्री, तो एंगल ए सी बी कितना आ गया, कट कर दो 50 डिग्री, और आपको एंगल ए सी बी ही निकालना था। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चंस हैं जिनमें फिगर बनी भी आती है, कई बार हमको बनानी होती है, लेकिन ना हमको नहीं पता चल पाता कि कैसे क्वेश्चंस को करना है, कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है कौन सी नहीं लगानी। देखो ऐसा जरूरी नहीं है, ये सर्कल का चैप्टर है तो इसमें सिर्फ सर्कल वाली प्रॉपर्टीज ही लगेंगी, बिल्कुल नहीं, इसमें ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज भी लग सकती हैं। तो प्रॉपर्टीज आपको, थ्योरम हो गई, ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अभी इतने मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस किए ना, कुछ आसान से क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स। आसान आसान फिल इन द ब्लैंक्स है। सबसे पहला आपसे कह रहा है द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन डैश ऑफ अ सर्कल। सर्कल का जो सेंटर होता है वो कहां पर होता है, अंदर होता है बाहर होता है, अंदर, तो इसका मतलब लाइज इन इंटीरियर ऑफ द सर्कल। ठीक है, उसके बाद है अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल is greater than its radius lies in dash of a circle। कह रहा है एक वो पॉइंट जिसका डिस्टेंस सेंटर से, अगर मैं एक सर्कल बना लूं, ये सेंटर है, ठीक है, जिसका डिस्टेंस सेंटर से हमेशा ज्यादा है उसकी रेडियस से। तो देखो रेडियस यहीं तक होती है, अब इससे ज्यादा है तो मतलब वो ऑब्वियस ही बात है सर्कल के बाहर होगा वो कहीं पर पॉइंट, तभी तो रेडियस से ज्यादा है वो, तो वो कहां पर लाई कर रहा है, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज, सबसे बड़ी कॉर्ड सर्कल की क्या होती है, उसकी डायामीटर ही उसकी सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट है आप पे एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ अ डायामीटर। आर्क मतलब समझते हो आप, जैसे ये सर्कल बनाया मैंने, तो देखो अगर हम ये सर्कल एक बना लें तो वो हमसे क्या कह रहा है, आर्क। सबसे पहली बात तो आर्क होती क्या है सर्कल में, ये होती है आर्क, कोई सी भी, अगर मैं इसको आपको हाईलाइट करके बताऊं, एक सेकेंड को, ये, इसको भी कह सकते हो आप, एक्सटेंड कर सकते हो और एक्सटेंड भी कर सकते हो, वो आर्क है। तो कह रहे हैं एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड्स, उसके जो आर्क के जो एंड है, मैंने माना ये मेरा सर्कल है और आर्क के ये दोनों एंड्स हैं, आर द एंड्स ऑफ द डायमीटर, डायमीटर के भी वही दोनों एंड्स हैं। तो ये जो पूरी बन गई ये, इसको क्या बोलते हैं? तो देखो ना कौन सी फिगर बनी, आपको देख के पता चल रही है कौन सी फिगर बनी, ये आपकी सेमी सेमी सर्कल ही तो बन गया। तो इसका मतलब आर्क इज अ सेमी सर्कल। एक आर्क कब से, तब सेमी सर्कल कहलाएगी जब उस आर्क के एंड पॉइंट्स जो है वो डायमीटर के एंड पॉइंट्स को टच कर रहे होंगे, तब वो क्या कहलाएगा हमारे पास, सेमी सर्कल। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज अ रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द डैश ऑफ अ सर्कल। सेगमेंट मतलब आप सब समझते हो, ये है ये होता है सेगमेंट। तो ये कॉर्ड हो गई आपकी, और ये आर्क हो गई, इन दोनों के बीच के रीजन को हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। तो वो वही पूछ रहा है, सेगमेंट ऑफ अ रीजन है क्या, किन दो चीजों के बीच का है, एक आर्क के बीच का और एक कॉर्ड के बीच का। ठीक है, लास्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है, अ सर्कल डिवाइड द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन डैश पार्ट्स। एक सर्कल प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, 3 पार्ट्स में, इंटीरियर ये वाला पॉइंट, एक्सटीरियर ये वाला, और ऑन द सर्कल। तीन ही तरीके से हो सकते हैं ना, तो इसलिए उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आप पे, इन द गिवन फिगर गिवन है आपको, ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ओ, अच्छा ओ तो क्वेश्चन फिगर में लिखा नहीं है मैंने, रह गया है, मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको, ये आपका ओ है। ठीक है, तो कह रहा है ओ जो है वो सेंटर है सर्कल का, इसमें पी ए जो है ना वो पीबी के बराबर है, ये दोनों इक्वल है, और आप देख लो मैंने इस लाइन पे ऐसे निशान भी बना रखे हैं 2, इसका मतलब वो इक्वल है। फाइंड करना आपको एंगल ओपीए, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। ये एक चीज देखो, जब ये दोनों एपी और पीबी इक्वल है, इसका मतलब जो ये ओपी है ये परपेंडिकुलर होगी, इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी, तभी तो ये इक्वल है। अभी तो हमने किया था, एक लाइन को जब ऐसे कट करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो वो उसे 2 इक्वल पार्ट्स में कट करती है, और जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये 90 डिग्री बना रहा होगा यहाँ पर, इसका मतलब आपका ओपी आ गया 90 डिग्री। और ये आपके पास एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है, ऐसा नहीं ऊपर वाले क्वेश्चंस नहीं आए हुए, वो भी आए हुए हैं, कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं, कुछ आपके पास एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर में जो भी पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है, फिर फिगर वाला क्वेश्चन है। कह रहा है इन द गिवन फिगर एडी पैरेलल टू बीसी। एक फिगर आपको ये दे रखी है, इसमें एडी जो है वो बीसी के पैरेलल है, और एंगल बीसी है 40 डिग्री है, ये आपको दे रखा है 40 डिग्री है। द मेजर ऑफ एंगल डीबीसी, डीबीसी ये वाला एंगल आपको निकालना है, डीबीसी। ठीक है, कैसे निकालेंगे, सबसे पहली बात तो जो ये वाला एंगल है और जो ये वाला एंगल है, जिसको हम बोल सकते हैं अपना बी डी ए, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स तो सेम होंगे, क्यों, एंगल इन द सेम सेगमेंट, ये भी थ्योरम है एक, कि एंगल इन द सेम सेगमेंट जो भी बनते हैं वो दोनों एंगल्स जो है हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये मेरा तो बहुत आसानी से 40 डिग्री निकल गया। अब जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हमको दे रखी हैं, एडी पैरेलल टू बीसी है, तो इसका मतलब जो ये वाला एंगल है जिसको मैं शेड कर रही हूँ, और जो ये वाला एंगल है जिसको अब मैं शेड कर रही हूँ, ये दोनों एंगल्स तो इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। पैरेलल लाइन पे एक लाइन कट करती है उसे ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, जो कि ये कट कर रही है बीडी। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट ही तो होते हैं, तो वो यहाँ पर बन रहे हैं, तो इसका मतलब आपका डी बी सी आ गया 40 डिग्री। ठीक है, फिर बोल रही हूँ सिर्फ प्रॉपर्टीज अच्छे से याद होनी चाहिए, खाली सर्कल वाले चैप्टर की थ्योरम और प्रॉपर्टीज नहीं, ट्रायंगल वाला चैप्टर हो गया, ठीक है, जिनमें भी आपने ये यूज किए सारी थ्योरम्स और प्रॉपर्टीज, वो सब आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। अब यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आ गया, तो क्वाड्रिलेटरल तो आप सबको पता होगा, एक 4 साइडेड फिगर को बोलते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देखो होती ये भी 4 साइडेड फिगर है, ऐसा नहीं है कि ये 4 साइडेड फिगर नहीं होती, लेकिन ना इसकी एक प्रॉपर्टी होती है अलग से, वो क्या, कि जो इसके अपोजिट एंगल्स होते हैं, मतलब कि ये वाला और ये वाला, या फिर मैं बोलूं ये वाला और ये वाला, ठीक है, तो जो ये अपोजिट एंगल्स है ना, इनके सम जो है वो 180 होते हैं। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी है। तो जब भी आपके पास किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स के सम 180 हो, तो आप समझो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो पहले में तो मैंने आपको यही पूछा है, द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। 1 मार्क के क्वेश्चन में आ जाता है कई बार ये, कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है, इन द गिवन फिगर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज साइक्लिक। फिगर गिवन है, पी क्यू आर एस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सा होता है, जिसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। ठीक है, एंगल पी आपको दे रखा है, एंगल आर आपको निकालना है, ये तो बहुत आसान है। अगर आपको ये याद है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, तो आप इसे निकाल ही सकते हो, और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। तो कैसे निकालोगे, ये 80 है, आपको पता है कि एंगल पी और एंगल आर 180 होंगे, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो एंगल आर आपको पता है, नहीं एंगल पी आपको पता है, तो एंगल आर आपने निकाल लिया 100 डिग्री।
उसी तरीके से इन केस अगर आपको क्यू दे रखा होता और एस निकालना होता तो भी आप ऐसे निकाल देते, या फिर मैं ये बोलूँ एस दे रखा होता और क्यू निकालना होता तो भी इसी तरीके से निकालते। ठीक है, तो ये थे वो 10 क्वेश्चंस, मतलब जो मुझे लगा कि बार बार रिपीट हो रहे हैं ये क्वेश्चंस एग्जाम में। और दूसरी बात फिगर वाले क्वेश्चंस है, कई बच्चों को फिगर वाले क्वेश्चंस में काफी दिक्कत होती है। तो ऐसा नहीं है खाली यही 10 क्वेश्चंस करने और भी क्वेश्चंस हैं, पर इन क्वेश्चंस को आप एक बार अच्छे से कर लीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए, ऐसी फिगर बनी हुई आए, तो आपको ये पता चल जाए कि किस टाइम पे कौन सी थ्योरम और कौन सी प्रॉपर्टी हमको लगानी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 1 मार्क के, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।